एक्चुअली दोस्तों हमारा पार्टनर हमें टाइम देना बंद कर देता है। रिलेशनशिप बहुत अच्छा चलता रहता है, लेकिन बीच बीच में हमारा पार्टनर हमसे दूर जाना शुरू कर देता है, हमें टाइम देना बंद कर देता है। हम बार बार सोचते हैं कि ऐसा क्या हो गया है, रिलेशनशिप तो बहुत अच्छा चल रहा था, अच्छे से मैनेज भी हो रहा था, ऐसा क्या हो गया है कि मेरा पार्टनर मुझे टाइम बिल्कुल नहीं देता है, मुझे इग्नोर करता है, मेरी बातों को नहीं समझता है। और मैं बार बार उससे बात करने की कोशिश करता हूँ, वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है। अगर मैं ज्यादा उससे बात करने की कोशिश करता हूं तो झगड़ा चालू हो जाता है, एक दूसरे के साथ फाइट चालू हो जाती है। हम बार बार उसको फोर्स करते हैं, लेकिन हमारा पार्टनर हमसे बात करना पसंद नहीं करता है। तो दोस्तों आज का मेरी वीडियो का टॉपिक है, अगर आपका पार्टनर आपको टाइम नहीं दे रहा है तो आज की इस वीडियो में ऐसी धांसू ट्रिक, रिवर्स साइकोलॉजी बताई जाएगी जिसको आप यूज करके आप अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं और आपका पार्टनर आपको टाइम देना शुरू कर देगा। बस ध्यान से वीडियो को देखना है, वीडियो में बताए गए टोटल टिप्स को ध्यान से फॉलो करना है। दोस्तों आप मेरे वीडियो देखते हैं तो प्लीज दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें। एक्चुअली क्या होता है, जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं ना, मैं मोटिवेट हो जाता हूं। और मेरे दोस्तों आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप मेरे दोस्त हो, मैं आपको परेशान होने नहीं दूंगा और आप बिल्कुल भी ब्रेकअप में नहीं आएंगे। आपका पार्टनर आपको टाइम भी देगा, सब कुछ आपके साथ अच्छे से करेगा। अब समझना मेरी बात को, जो मैं आपको बताने वाला हूं बस थोड़ा ध्यान से समझना। एक्चुअली दोस्तों जब हम रिलेशनशिप में आते हैं तो बहुत सारी बातों को भूल जाते हैं। जैसे ही रिलेशनशिप पुराना होता चला जाता है तो हम बहुत सारी बातों को भूलना भी शुरू करते हैं और बहुत सारी बातें नई रिलेशनशिप में आ जाती हैं। लेकिन वहीं पर एक बहुत ही डीपली बात होती है जिसको हम भूल जाते हैं कि हम रिलेशनशिप में किस रीजन की वजह से आए थे। क्या ऐसा रीजन बना था कि हम लोग रिलेशनशिप में आए थे? उसका सबसे बड़ा कारण होता है इंटरेस्ट। आपके पार्टनर का आप में इंटरेस्ट खत्म हो चुका है, उस इंटरेस्ट को आपको दोबारा डेवलप करना पड़ेगा, तब जाकर आपका पार्टनर आपसे दोबारा प्यार करना शुरू करेगा, दोबारा आपका पार्टनर रिलेशनशिप में ऐसे पहले की तरह रहना शुरू करेगा। एक्चुअली क्या होता है, हम लोग परेशान क्यों होते हैं? जब हमारा पार्टनर हमसे अच्छे से बात करता है, लेकिन वही पार्टनर कुछ समय के बाद अच्छे से बात करने की बजाय हमें इग्नोर करना शुरू करता है, तो हम बड़े परेशान हो जाते हैं। अब हमारी गलती समझना, हम पार्टनर के पास कॉल करते हैं, पार्टनर को बोलते हैं कि आप हमसे बात क्यों नहीं करते हैं। वहीं पर जब पार्टनर बार बार उस पार्टनर के पास कॉल आता है तो वो परेशान हो जाता है। आप पार्टनर को बोलोगे गुस्से में आकर कि आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं, वो पार्टनर समझ जाता है कि ये इंसान अब परेशान हो चुका है, वो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं कह रहा हूं गारंटी के साथ, उस पार्टनर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो आपको ये बोलकर कॉल रख देगा कि एक्चुअली मैं कुछ काम कर रहा हूं, मुझे काम करने दीजिए। समझ गए ना मेरी बात को? ऐसा बोलेगा, और जब ऐसा बोलेगा तो आपको बड़ा बुरा लगेगा। मैंने बहुत सारे लड़कों को तो ऐसे देखा है, जैसे उनकी गर्लफ्रेंड उनको कॉल करती है तो बड़ा परेशान हो जाते हैं, बड़ा इरिटेट होते हैं। एक्चुअली मेरे पास आज एक लड़की का कॉल आया, वो बार बार उस लड़के के बारे में नॉलेज लेना चाहती है, बार बार सोचती है कि सर मुझे पता लग जाए कहीं से वो क्या कर रहा है, मुझे पता लग जाए कि वो कहाँ जा रहा है। एक्चुअली वो मुझसे बात नहीं कर रहा है, जब वो किसी के पास नहीं होता है, जब वो मुझसे बात करता है अकेलेपन में बात करता है। दोस्तों ये कंडीशन बार बार आपके रिलेशनशिप में हो रही तो आपको हर्ट होता है, बड़ा पेन होता है। जब आप सामने वाले इंसान को बिना सोचे समझे टाइम दे देते हो तो आपके टाइम की वैल्यू करना वो पार्टनर बंद कर देता है, आपकी वैल्यू करना वो पार्टनर बंद कर देता है, आपकी बातों का मतलब समझना बंद कर देता है, आपकी यादों में तड़पना बंद कर देता है। अब थोड़ा डीपली जाइए, जो मैं आपको बताने वाला हूं। जब आप उसको टाइम नहीं देंगे तो टाइम मांगेगा, जब आप उसको याद करने का मौका नहीं देंगे तो आपको याद करेगा, जब आप उससे बात करना बंद कर देंगे तो आपसे बात करने का टाइम मांगेगा। ये तीनों पॉइंट आपको रिलेशनशिप में यूज करने पड़ेंगे। यदि आप इन तीनों पॉइंट को रिलेशनशिप में यूज कर सकते हैं, ये तीनों साइकोलॉजी है और डीपली साइकोलॉजी है जो 99% लोगों पर मैच खाती है। अगर आप इन तीनों साइकोलॉजी को सही से यूज कर लेते हैं तो फिर देखना आपका पार्टनर कैसे आपको टाइम देने के लिए तैयार हो जाता है। अब मैं बताता हूं तीनों साइकोलॉजी कैसे यूज करनी है। एक्चुअली आप टाइम उससे मांग रहे हैं, यानी बात करने का। अब बात करने का टाइम आप बार बार मांगेंगे तो पार्टनर परेशान हो जाएगा। अब आपको उससे बात करने के लिए कुछ समय देना है, उसको कहना है कि एक्चुअली मैं अभी टाइम नहीं है मेरे पास भी, अब आपको थोड़ा गैप दे देना है बात का।
एक्चुअली आप बार बार जब कॉल करते हैं पार्टनर को, बार बार आप उसको मैसेज करते हैं, बार बार आप उससे बात करने का रिक्वेस्ट करते हैं, तो पार्टनर तो समझ ही जाता है कि इसका मेरे बिना काम नहीं चलने वाला है। यानी जब तक मुझसे बात नहीं करेगा तब तक इसको रोटी हजम नहीं होगी, जब तक ये मुझसे बात नहीं करेगा इसको खाना हजम नहीं होगा। ये बात पार्टनर समझ जाता है। अब आपको उस पार्टनर को गैप दे देना है बात करने का। पहले नंबर पर तो आपको बात करने का गैप देना है। अगर आप दिन में उसको 50 कॉल करते थे तो कॉल आपको एकदम से तो आप खत्म नहीं कर पाएंगे। एक्चुअली आप थोड़ा थोड़ा कम करते जाइए। जब आप बातों में गैप देंगे तो समझ जाएगा पार्टनर कि यार कहीं ना कहीं ये बिजी होता है, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा मामला होगा, शायद ये कुछ काम कर रहा होगा, नहीं तो ये बात करता। जैसे आप 50 कॉल करते तो आपको सीधी सी बात है 40 कॉल चालू कर देनी है। उसके बाद आपको 1 वीक तक ये ट्रिक यूज करनी है। उसके बाद 1 वीक के बाद आपको सीधा 30 कॉल पर आ जाना है। ठीक है, दो सप्ताह हो गए यानी 2 वीक हो गया। अब 2 सप्ताह के बाद सीधा आपको 10 कॉल पर आ जाना है, 10 कॉल पर। उसके बाद आपको पूरा दिन कोई कॉल नहीं करनी है। अब 10 कॉल के बाद भी पूरे दिन में 2 ही कॉल करनी है आपको। ये ट्रिक यूज करनी है। जैसे ही आप इस ट्रिक को यूज करेंगे 1 मंथ के अंदर आपका पार्टनर आपके कदमों में ना गिरा तो मेरा कान पकड़ लेना, मुझे गाली देना, मेरे कमेंट में मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, कोई मुश्किल नहीं। लेकिन ये ट्रिक सही से यूज करनी है। अगर आप सही से यूज नहीं करेंगे तो फिर कोई बात बनती ही नहीं। एक्चुअली आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। आप कहेंगे इमोशनली डिपेंडेंट भी होना पड़ेगा आपको। इंडिपेंडेंट समझते हैं ना, इमोशनली इंडिपेंडेंट जो इंसान होता है उसको कोई इंसान परेशान नहीं कर सकता है। एक्चुअली आप लोग इमोशनली इंडिपेंडेंट नहीं है। आप डिपेंड किसके ऊपर हो? सामने वाले इंसान के। और वो ये बात समझ जाता है तो आपको डिपेंड बातों के लिए किसके ऊपर होना है? अपने ऊपर। जब आप इमोशनली इंडिपेंडेंट अपने ऊपर होते हैं यानी बात भी करने का आपको जरूरत नहीं पड़ता है। आपको क्या करना है, महीने में यानी ये पूरा मंथ मान लीजिए, उस पूरे मंथ में एक्चुअली बीमारी आपकी 6 महीने की है तो 2 दिन में तो खत्म होने से नहीं, 1 वीक तो दवाई खानी ही पड़ेगी। अब जब बीमारी बड़ी है तो बड़ा इलाज भी चलेगा। तो यही आपको करना है। ये ट्रिक बेहतरीन है। अब दूसरी बात, आप कहते हैं कि सर हमारी तो उसको याद ही नहीं आती है। हाँ भैया, आपकी याद ही नहीं आती। याद आती कब है? जब कोई इंसान हमसे दूर चला जाता है। एक्चुअली जो इंसान इस दुनिया में नहीं है, जिस इंसान से हम बहुत प्यार करते थे, हमें उसकी याद रात दिन क्यों आती है? क्योंकि हम उससे मिल नहीं सकते हैं। जो इंसान आपसे 200 किलोमीटर रहता है, आप 6 महीने में उससे मिलते हैं, रात दिन आपको उसकी याद आती है। मैंने देखा है बहुत सारे लड़कों की गर्लफ्रेंड यहाँ से 300-300 किलोमीटर दूर रहती है। अब उनको रात दिन उनके सपने आते हैं, रात दिन वो कहते हैं सर हम क्या करें, हमारी गर्लफ्रेंड हमसे मिल नहीं पाती है, हम लोग परेशान रहते हैं, रात दिन उसकी याद हमें आती है, हम तड़पते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग नहीं मिल पाते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको थोड़ा मिलना जुलना बंद करना पड़ेगा। आप जैसे ही आपका पार्टनर बुलाता है आप धड़ाम से फटक जाते हैं, बस टपक जाते हैं। जैसे पेड़ से फल गिरता है ना, तो आप जब टपक जाते हैं तो आपका पार्टनर आपसे दूर भागना शुरू करता है। वो समझ जाता है एक्चुअली ये इंसान अब उल्लू बन चुका है। उल्लू के साथ ज्यादा समय तक रहना, अपने आप को उल्लू बनाकर रखना है। और उल्लू के साथ अगर ज्यादा रहोगे तो रातों को जागने की आदत हो जाएगी। और ऐसी आदत को इंसान डालना पसंद नहीं करेगा जिसको रातों को जागना पड़े। अब सारी सारी रात मैंने देखा है बहुत सारे लड़के सारी सारी रात अपनी गर्लफ्रेंड से बात करते हैं, सारा सारा दिन उसके अपने बॉयफ्रेंड से बात करती है लड़कियां। मैंने देखा है। एक तो मेरा फ्रेंड ऐसा था कि वो बात करते करते वॉशरूम में भी जाता था। बात करते करते अगर कॉल आ रही है तो भैया पैंट बांधनी है तो ऐसे बांधेगा, आप सोच नहीं पाएंगे कि कान पर फोन लगा है, एक हाथ से ही पैंट बांधता था। इतनी बात वो उससे करता था। अब 2-4 महीने के बाद जब उससे उस लड़की ने दूरी बनाई यानी ब्रेकअप हुआ, अब वो मेरे पास आकर रो रहा है। मुझे कह रहा है यार एक्चुअली क्या हुआ कि वो मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया। अरे भैया तूने मौका ही कब दिया है उसको अपने पास रखने का? रात दिन तो तेरे कान में फोन घुसा रहता था, रात दिन तू उससे बात करता था, सारा दिन उसके अंदर घुसा रहता था। एक एक छोटी छोटी बात, सारे खाना खा रहा है तो उससे बात कर रहा है, पानी पी रहा है तो उससे बात कर रहा है, वॉशरूम में भी जा रहा है, पेशाब करने जा रहा है तो उसी के पीछे। क्या जरूरत पड़ रही है भैया? कौन सा तेरा काम रुक रहा था? अब कह तो रहे हो कि सर वो हमें टाइम नहीं देता। रहा भैया टाइम की वैल्यू तो समझिए, आपकी याद उसको आए ऐसा समझिए ना। अरे मुझे तो यार उसकी अब याद ही नहीं आती, वो मुझे परेशान, मेरी पता नहीं क्या हुआ यार, वो तो मुझे बहुत याद करती थी, वो रात दिन मुझसे बात करना पसंद करती थी, अब मेरी उसको याद नहीं आती। क्यों याद आएगी भैया? याद दिलवाने की कोशिश करिए। जब तक आप याद दिलवाने की कोशिश नहीं करेंगे सामने वाला इंसान आपको याद नहीं करेगा। और जब तक आप नहीं चाहेंगे
तब तक आप वैल्यूबल भी नहीं बन सकते। बस मेरी बात को थोड़ा डीपली समझना। अब टाइम देने वाली बात आ जाती है। तीसरी ट्रिक पर आ जाए, ध्यान से बिल्कुल इस ट्रिक को समझना है। आप कहेंगे कि सर वो टाइम नहीं देता, इसी पर ये वीडियो है, इसी टॉपिक पर है। अब समझना कि टाइम आपका पार्टनर आपको कैसे देगा, वो पॉइंट नोट कर लीजिए और किसी किताब में, किसी डायरी में, किसी भी फंक्शन में लिख लीजिए। मोबाइल के मुझे नहीं मतलब है, लेकिन बस ये ट्रिक हैवी ट्रिक है। वो पार्टनर आपको टाइम कब देता है? जब आप चाहते हैं कि वो पार्टनर मुझे टाइम दे। अब आपको अपने टाइम को कट करना होगा। एक्चुअली आप रात के 12 बजे उससे बात करते हैं, छोड़ दीजिए, आप उसको बोलिए मैं 11 बजे बात करूंगा, ठीक है। आप चाहे सारी रात पढ़िए ना पढ़िए, उसको बोलिए मैं 1 घंटे से ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा। 1 घंटे के बाद आपका कॉल कट जाना चाहिए। ये ट्रिक 3 दिन में काम कर जाएगी। तीसरे दिन आपका पार्टनर आपको कॉल करके बोलेगा क्यों ऐसा कर रही है, क्या मतलब है, क्यों ऐसा कर रहा है, क्या मतलब है आपका। ये देख लेना, 3 दिन के अंदर काम करेगी ये ट्रिक। अगर आपका पार्टनर आपको बोलता है कि एक्चुअली मुझे आपसे बात नहीं करनी, तो आप कहिए एक्चुअली ठीक है, आप ऐसा कह रहे हैं तो मैं 11 बजे आपको कॉल करूंगा और 12 बजे के बाद मैं कॉल नहीं करूंगा। 12 बजते ही आपका कॉल ऑटोमेटिक कट जाना चाहिए। आपको बात भी करनी है तो 5 मिनट से ज्यादा बात ना करें और इधर उधर की बात ना करें, प्रोफेशनल बात करें, सीधी प्रोफेशनल। जब आप बात करेंगे तो पार्टनर समझ जाएगा भैया वो मामला नहीं रहा है। रात दिन आई लव यू बोलने की कोशिश ना करें, रात दिन उसके लिए तड़पने की कोशिश करना ना करें, रात दिन उसके लिए रोने की कोशिश, नो डिस्टर्ब, बिल्कुल उसको डिस्टर्ब करना बंद कर दीजिए। कल अगर आपको कॉल करके बोलता है कि आप मुझसे बात करना पसंद नहीं करते हैं, तो आप क्या कहेंगे? नो डिस्टर्ब, अब मुझे डिस्टर्ब मत करिए, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा। एक्चुअली मेरा पढ़ाई का मामला है, मेरे फ्यूचर का मामला है, मेरे अपने बिजनेस का मामला है। ये सब चीजें बोलकर आपको बहाना मार के उससे थोड़ा दूर हो जाना है। और ये जो मैं पॉइंट बता रहा हूं, ये आपकी लाइफ के लिए सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट होंगे। मैंने बहुत सारी लड़कियों को देखा है, वो रात दिन अपने पार्टनर को बताने में लगी है एक्चुअली मैंने ना आज ऐसी ड्रेस पहनी है। अच्छा एक बात मुझे बताइए कि पार्टनर आपसे कपड़े अच्छे पहनने के लिए कब बोलेगा? जब आप उसको दिखाएंगे ही नहीं। अब आप क्या करते हो, पहले पहनने से पहले उसको भेजते हो, फोटो देखना जरा है मेरी ड्रेस कैसी लग रही हूं मैं। अरे भैया उसको मौका तो दो आपकी तारीफ करने का। आप बोल बोल कर तारीफ करा रहे हैं, बोल बोल कर उससे टाइम मांग रहे हैं। मैंने देखा है बहुत सारे लड़कों को टाइम मांगते हैं बार बार अपने पार्टनर से, एक्चुअली मुझे आप टाइम नहीं देते हो, मेरी बातों को आप सुनते नहीं, मेरी बातों क्यों समझेगा भैया? मुझे ये तो बता दीजिए आपका पार्टनर आपकी बातों को समझेगा क्यों, आपके दर्द को समझेगा क्यों, आपके रोने को, आपके गिड़गिड़ाने को, आपके परेशान होने को क्यों समझेगा भैया? आपके दर्द को कोई क्यों समझेगा? मैं कहता हूं एग्जांपल के लिए, जब तक माँ दूध नहीं पिलाती बच्चे को, जब तक बच्चा रोता नहीं, सीधी सी बात है, सारी दुनिया जानती है। आपका पार्टनर आपको टाइम क्यों देगा भैया? जब आप रात दिन उसके पीछे घुसे हो, सारा दिन उसके पीछे जाते हो, रात दिन उसकी बाइक पर बैठ के घूमते हो, क्या करेगा वो? कल आपको उतार कर फेंक देगा। रात दिन आप उससे कॉलिंग पर लगे हैं, रात दिन उससे दर्द बता रहे हो, रात दिन उसके दर्द पूछने पर लगे, बोरियत भी तो होती है, बोर भी तो हो जाता है इंसान। अब आपको बस सीधा सा टाइम बना लेना। वीक में अगर आप डेली मिलते हैं तो भैया वहां पर भी रिलेशनशिप खराब होने के चांसेस होते हैं। आप कहेंगे चलिए आपने कोई सामान अपने घर लेकर आ गए, आप, मैं मानता हूं आप 1 किलो फल लेकर आ गए, अगर आप पूरा दिन ऊपर लगे हैं तो 2-4 घंटे में खत्म हो जाएंगे। लेकिन वहीं पर कुछ लोग 1 घंटे में भी खा सकते हैं, वहीं पर आधे घंटे में भी खा सकते हैं। अब मेरी बात को थोड़ा एग्जांपल से समझ जाना। कुछ लोगों की बड़ी हैवी आदत होती है, अगर आप लाइफ को लंबा जीना चाहते हैं तो रिलेशनशिप में गैप देना सीखिए। तो आप कहेंगे सर अगर हमने गैप दिया तो हमारा पार्टनर इधर उधर भाग जाएगा, किसी और के पास चला जाएगा। भैया फिर आपका पार्टनर है ही नहीं वो। अगर आपको अपने पार्टनर पर विश्वास नहीं है, आपको अपने प्यार पर विश्वास नहीं है, आपको खुद पर विश्वास नहीं है, ये समझ लेना मेरी बात को। अगर आपको अपने पार्टनर पर विश्वास नहीं है तो आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है। उस बात को छोड़ दीजिए, पार्टनर की बात को, तो पार्टनर को तो खड्डे में डालिए। लेकिन आप ये समझिए पार्टनर पर आप विश्वास नहीं कर पा रहे हैं तो ये समझ लीजिए आप खुद में गंदे हो। आप कहेंगे सर आपने कैसी बात कह दी? हाँ मैं कहता हूं इस बात को, खुद आपको विश्वास अपने ऊपर नहीं है, प्यार किसने किया है उससे? आपने, यानी आपको अपने प्यार पर भी विश्वास नहीं है। दूसरी बात, आपको अपनी क्वालिटी पर विश्वास नहीं है। इतना दम इंसान के अंदर होना चाहिए, आप मर्द हैं, आपके अंदर इतना दम होना चाहिए कि सामने वाला इंसान आपको इग्नोर ना कर सके, सामने वाला इंसान आपको टाइम देने से मना ना कर सके। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को,
वो टाइम की इतनी कदर करते हैं, टाइम पंक्चुअलिटी, ये चीज जिस इंसान के अंदर है वो इंसान कभी फेल नहीं हो सकता है। और टाइम बार बार आपसे पार्टनर मांगता है या फिर आपको मांगना पड़ रहा है, अरे भैया रोना धोना बंद करिए, अपने आप को मैनेज करिए और अपनी लाइफ में अच्छे से मैनेज करके आदतें। आप कहते हैं सर मुझे तो उसकी आदत लग गई है। हाँ भैया लग जाती है आदत, सिगरेट की भी लग जाती है, शराब की भी लग जाती है, दोनों चीजें बर्बाद करती है। आप कहेंगे सर सिगरेट तो सारी दुनिया पी रही है, शराब भी सारी दुनिया पी रही है। आप पीकर तो देखो 2-4 महीने, नाली में मिलोगे। अब जब नाली में मिलोगे तो 2-4 जूते भी कहीं से लगेंगे, और 2-4 जूते लगेंगे तो कल रिश्ता भी नहीं होगा, कोई लड़की होगी वो भी आपको छोड़कर चली जाएगी, समझ जाएगी ये तो मजनू बनने वाला है। तो टाइम मांगने की जरूरत ना पड़े। जब आप किसी इंसान को 1 वीक का गैप देंगे, यानी आप अपने पार्टनर को गैप देंगे, तो उसको टाइम मांगने की जरूरत पड़ेगी। वो कहेगा एक्चुअली आप मुझसे बात ही नहीं करना चाह रहे हैं, क्या ऐसा रीजन है? तो ये चीज रिलेशनशिप में आनी चाहिए। आप कहेंगे सर हमारा पार्टनर तो भाग जाएगा अगर हम उसको टाइम नहीं देंगे। किसने कहा भैया भाग जाएगा? कितने लोगों के पार्टनर भाग रहे हैं? बहुत सारे ऐसे मैंने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड देखे हैं जो 300-300 किलोमीटर रहते हैं। वो कहते हैं सर 1 साल हो गया हमें अपनी गर्लफ्रेंड से मिले हुए, 2 साल हो गए हमें अपनी गर्लफ्रेंड से मिले हुए, सर एक बार भी उसका कभी किस तक नहीं किया है, सर कभी उसको हाथ तक नहीं लगाया है। लेकिन रिलेशनशिप स्ट्रोंग, इतना स्ट्रोंग, अगर आप उनकी गर्लफ्रेंड से बात भी करना पसंद करोगे तो मुंह पे चप्पल लग सकती है, इतना स्ट्रोंग रिलेशनशिप है दोस्तों। मेरे पास कॉल आती है, बहुत दूर दूर से कॉल आती है। वो कहते हैं कि सर हम अपने पार्टनर के लिए इतने लॉयल है कि किसी की मजाल नहीं कि हमारी तरफ आंख उठाकर देख ले, किसी की मजाल नहीं कि हमें कोई बात बोल दे, किसी की मतलब नहीं कि कोई हमें प्रपोज तक कर दे। जब आप इतना समझते हैं कि आपको कोई प्रपोज नहीं कर सकता है, आपके पार्टनर को कोई प्रपोज नहीं कर सकता है, तो आप स्ट्रोंग है। इमोशनली इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा भैया, नहीं बन सकते तो भैया पार्टनर से बार बार टाइम मांगिए। अब पार्टनर के पीछे रात दिन रोइए, रात दिन परेशान रहिए, रात दिन अपना पेट्रोल फूकिए, आप अपने आप को भी फूकिए, आपको गुस्सा भी आएगा, आपको नाराजगी भी होगी, रिलेशनशिप में फाइट होगी। फाइट होने के बाद आपका पार्टनर बोलेगा मुझे आपके साथ नहीं रहना है, और सीधा ब्रेकअप, सीधा लाइन खिंच जाएगी, एक दीवार रिश्ते में खड़ी हो जाएगी, और दीवार को फिर गिराने में टाइम लगता है। उससे अच्छा है कि अभी रिलेशनशिप को समझा ले, यानी रिलेशनशिप को सुलझाने की कोशिश करे। गुत्थी है वो, एक गुत्थी को जब सुलझाया जाता है तो टाइम लगता है। अब गुत्थी जब उलझ गई है तो फिर भैया सुलझाने में तो टाइम लगेगा, और जब सुलझाने में टाइम लगेगा तो आपको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। और ये जो ट्रिक मैंने बताई है, रिवर्स साइकोलॉजी ट्रिक, उसको यूज करिए, रिलेशनशिप आपका स्ट्रोंग और स्ट्रोंग बन जाएगा। तो दोस्तों मैं मिलता हूं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आपने हमारा वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक्स दोस्तों। मिलता हूं, नमस्कार दोस्तों।